Israel is the only country for us. साथियों, जिस चीज का डर था आखिर वही होने जा रहा है। ईरान ने अपना युद्ध जारी रखा हुआ है। ईरान ने अपनी स्ट्राइक्स जारी रखी हुई हैं। ईरान लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है। ईरान लगातार ड्रोन दाग रहा है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल के लिए और इजराइल के आसपास यूएसए के जितने ठिकाने थे सभी जगह उन्होंने अटैक चालू कर दिया है। और हाल ही में जो वीडियोस मुझे मिले हैं, इन वीडियोस के आधार पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के अंदर में ईरान ने बहुत बड़े लेवल की तबाही शुरू कर दी है। शायद ये वीडियो तेल अवीव की है, जहाँ पे इजराइल के जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं। वो कहते हैं ना इंडिया में, त्राही मांग त्राही मांग। Please leave me alone. Israel is the only country for us. वो लोग इतने परेशान और डर चुके हैं कि वो अपनी होली नाइट को छोड़ के भागने लगे हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान सिर्फ बदला लेने के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहा है। ईरान का एक लंबा चौड़ा रोड मैप था जो तैयार कर रहा था वो, और यूएसए और इजराइल को ये लगा ही था कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में ये बराबर में खड़ा हो जाएगा। और ईरान ने सिर्फ इजराइल और यूएसए पे मिसाइल नहीं गिराई है, ईरान ने इन सारे देशों पे मिसाइलें गिराई है। अब सवाल ये आता है कि इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? अगर सिर्फ बदला लेना होता तो वो ले चुका है ऑलमोस्ट। और बहुत सारे देशों ने इसे रेस्टोरेंट के लिए बोल भी दिया है कि भाई रेस्टोरेंट करो, रुक जाओ, संयम रखो। इस स्ट्राइक को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बैठक बिठा दी, लेकिन फिर भी ईरान जो है अपनी स्ट्राइक लगातार कर रहा है। इसके पीछे के कारण को समझो। मैंने जब अंदाजा लगाया, कुछ रिपोर्टें हमें मिली हैं जिसके आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हो। ईरान ने अभी तक लगभग 300 के समथिंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और करीबन 500 के समथिंग जो है ड्रोन दागे हैं। ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक ईरानी ड्रोन करीबन $20,000 का है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए अमेरिका को लगभग $4 मिलियन का एक इंटरसेप्टर मिसाइल चाहिए होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 के समथिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए हैं ईरान के द्वारा। हर जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर 95% को भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है, तब भी इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स के ऊपर में कितना बड़ा खर्चा ऑलरेडी किया जा चुका है। धीरे धीरे ईरान कोशिश कर रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी होने लगेगी। हर जगह ये मिसाइल इसलिए दाग रहा है क्योंकि हर जगह इंटरसेप्टर्स मिसाइलें यूज हो रही है। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कतर के पास तो ओनली 4 दिन का इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जखीरा है। 4 दिन बाद में वो डिमांड करने लग जाएगा। और डिमांड किससे करेगा? डिमांड करेगा अमेरिका से। और ईरान का गेम समझो, उसने सिर्फ कतर के ऊपर में नहीं फेंका है, उसने बहुत सारे देशों के ऊपर में अपनी स्ट्राइक जारी की हुई है, क्योंकि हर जगह से डिमांड आना शुरू हो जाएगी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की, और सारी की सारी डिमांड आखिरकार जाएंगी अमेरिका के पास। अब अमेरिका उनको देगा या खुद के लिए रखेगा, ये बहुत बड़े लेवल का क्राइसिस तैयार हो सकता है। और ईरान की पूरी जो रोड मैप है वो इसी के ऊपर काम कर रही है, और इसमें ईरान विजयी हो सकता है। यानी सिंपल सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक $20,000 के ड्रोन के लिए $4 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल खर्च हो रहा है। किस लेवल का कैलकुलेशन बैठेगा? अब हम आपको लेके चलते हैं वर्ल्ड वाइड कुछ रिएक्शंस के ऊपर में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की सिचुएशन बन चुकी है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, यानी एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से 20% ऑयल स्लीपेज पूरे वर्ल्ड में निकलते हैं, और उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और अभी वहां से कोई आयात निर्यात नहीं होगा। इससे ग्लोबल मार्केट के ऊपर में, ऑयल प्राइसेस के ऊपर में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये चीजें आप ध्यान कर लो, और इससे बड़ी दिक्कतें होंगी बहुत सारे देशों को। बात करते हैं रसिया की। रसिया ईरान के फेवर में ही दिखाई देता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही रसिया ईरान के लिए ड्रोन सप्लाई करता रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगी। जब हम बात कर रहे हैं रसिया की, तो हम बात करेंगे मिस्टर पुतिन की। मिस्टर पुतिन का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूएस ने पूरी दुनिया में हथियारबंद लड़ाई शुरू की है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक जैसे काफी देशों के साथ उन्होंने यही सारी गेम खेली है। यूएस के दखलंदाजी से आज तक कहीं शांति या पीसफुल रिजल्ट आया है क्या? और लास्ट में ये भी कहा है कि नई जगह बम धमाके करने से पहले नतीजे जान लो तो बेहतर होगा। और पुतिन ने तो यहाँ तक भी कहा है कि ये जो डील हुई थी, ये समझौता जो होने जा रहा था, इसमें ईरान पीछे नहीं हटा, इसमें पीछे हटा यूएस। अब जब यूएस और इजराइल ने पहले अटैक कर लिया या वो लॉयल नहीं रहे, तो अब ईरान लॉयल क्यों रहे? इस तरीके का एक ट्वीट भी सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि पुतिन का जो फेवर है वो ईरान के साथ है, और यूएस के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। अब एक और अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ नाटो के बारे में। नाटो के 14वें महासचिव मार्क रूटे ने अपने स्पीच में कहा है, ये चीज हमें ट्विटर पे मिली है, उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बिल्कुल नजदीक है। उन्होंने बताया कि ईरान में कुछ घंटे पहले 4.6 मैग्नीट्यूड का
भूकंप महसूस हुआ और ऐसा तब होता है जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये सच है तो इजराइल और यूएसए बड़े खतरे में है, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना यूएसए और इजराइल की बहुत बड़ी गलती थी और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी उन्होंने। बकायदा उनका स्पीच है, इसको आप सुन भी सकते हैं। Is not itself involved, but let's be absolutely clear as to what's happening here. Iran is close to getting its hands on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing a existential threat to Israel. ईरान बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ था, उसके पास हथियारों का जखीरा है और वो धीरे धीरे करके इनके हथियार खत्म करेगा। वो उसके पास हथियारों की फैक्ट्री है, रसिया भी उसके सपोर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है। इन चीजों के बेस पे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। अभी आपको एक और चीज बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो बहुत सारे देश पैनिक में आएंगे, यहाँ तक कि हमारा भारत, हमारा इंडिया भी तेल के लिए दिक्कत में आ सकता है। हालांकि इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दिया है, उसके लिए वेनेजुएला बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए बोला है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। साथियों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।